नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। आप देख रहे हैं दंगल। आज का दंगल दिल्ली की चुनावी राजनीति पर है, जिसमें सत्ता की लड़ाई में सारे दोस्तों ने छोड़ दिया है हाथ का साथ, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे, उनमें से ज्यादातर बड़े दलों ने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल का साथ देने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो केजरीवाल के साथ है। तेजस्वी कह चुके हैं कि गठबंधन केवल लोकसभा के लिए था। ममता की पार्टी के नेता कह चुके हैं कि जितना तो केजरीवाल को ही चाहिए। उद्धव के नेता केजरीवाल की तरफदारी कर रहे हैं। मतलब 6 महीने पहले कांग्रेस की अगुवाई में जितने दल एक मंच पर आए थे, वो अब कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं। उनकी दलील है कि जो बीजेपी को हराएगा उसे सभी समर्थन देंगे, और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं तो आम आदमी पार्टी से हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि दिल्ली में जिस कांग्रेस के पास 2008 में 57% से ज्यादा वोट थे और 7 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, जिसके पास 2013 में भी करीब 25% वोट बचे हुए थे, उसे 4% पर समेटने वाली आम आदमी पार्टी ही है। और आज जब 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन के कारनामे हैं, लीडरशिप घेरे में है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी खोई हुई जमीन वापस मिल सकती है। इसी उम्मीद और आशंका में दिल्ली में सियासी कोहराम मचा हुआ है। इंडिया के घटक दल कांग्रेस का साथ छोड़कर केजरीवाल के खेमे में खड़े हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली में अकेली पड़ी कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर फर्क पड़ेगा? क्या साथी दलों की नजर में दिल्ली के अंदर कांग्रेस सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बन गई है, या फिर सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस का खोया जनाधार वापस लौट रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। यूं तो दिल्ली की सत्ता का दंगल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी उम्मीदों से है। कल तक केजरीवाल हाथ के साथ थे, आज खिलाफ है, मगर केजरीवाल को कांग्रेस के खिलाफ इंडिया का साथ जरूर मिल गया है। उद्धव की पार्टी कह रही है कांग्रेस और केजरीवाल को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। विधानसभा में जिस तरह से आप एक दूसरे के खिलाफ अखाड़े में फ्रीस्टाइल कुश्ती चल रही है, देश देख रहा है। कांग्रेस ने ये नहीं करना चाहिए। ममता की पार्टी कह रही है सरकार तो केजरीवाल की ही बननी चाहिए। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए। लालू की पार्टी कह रही है कि कांग्रेस से गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और 2-3 हफ्ते पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में साथ देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो स्वयं कह दिया कि दिल्ली में वो केजरीवाल के साथ हैं। मतलब ये कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दमखम के साथ उतर रही है, 15 जनवरी को नया पार्टी मुख्यालय खोल रही है, दिल्ली की अहम सीटों पर मजबूत चेहरे उतार रही है, चुनावी मुद्दों पर केजरीवाल के साथ हेड ऑन टक्कर ले रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल के साथ खड़े हो चुके हैं। तो सवाल है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस सिर्फ केजरीवाल से ही नहीं बल्कि इंडिया से भी लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है। कांग्रेस को रेस में ही मान नहीं रही है आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस कहीं रेस में ही नहीं है दिल्ली के चुनाव। वो तो विपक्ष है हमारे। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। यही पार्टी कहती थी कि कांग्रेस तो कहीं नहीं है, बिना पूरी तरह जमीन पर उतरे ये इतने डर गए हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि जब हम जमीन पे उतरे भागे जाएं चुनाव से। दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन के दो दोस्तों की दोस्ती में कुश्ती का असर दिल्ली से बाहर कितना है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल का साथ दे रही समाजवादी पार्टी को यूपी के मिल्कीपुर चुनाव में कांग्रेस साथ दे रही है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई वहाँ भी है।
बीजेपी को अगर कोई हराने की ताकत रखता है पूरे देश में तो कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समाजवादी पार्टी हराएगी, बिहार में कौन हराएगा, बंगाल में कौन हराएगा, साउथ में कौन हराएगा, पंजाब में किसने हराया। मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने गए थे, कांग्रेस को हरा करके भाजपा की सरकार बना के आए। वैसे इंडिया गठबंधन के दल दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने को तैयार दिख रहे हैं, तो मतलब साफ है कि साथी दल दिल्ली में कांग्रेस की जमीन वापसी की उम्मीद कम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि 2008 में जिस कांग्रेस के पास 40.3% वोट शेयर के साथ 45 सीटें थी, वो 2013 आते आते 24.7% वोट शेयर बचा था और सीटें बची थी 8। फिर 2015 में तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 9.7% वोट बचे और सीटें हो गयी 0। 2020 में और बुरा हाल हुआ, वोट परसेंट बचा 4.3 और सीटें 0 ही रही। ऊपर से कांग्रेस ने 11 साल पहले केजरीवाल का साथ देकर जो गलती दिल्ली ने की थी, उसे फिर 2024 में दोहरा दिया। नतीजा हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस कांग्रेस के खाते में दिल्ली में 15.2% वोट बचे थे और जो 2019 में बढ़कर 22.6% तक पहुंचे थे, वो केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ने के बाद 2024 में घटकर सिर्फ 19% रह गए। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 18% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हाथ थामकर 24.17% तक पहुंच गई। लेकिन इस बार कांग्रेस को दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी से बड़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि जिस करप्शन और नाकामी के मुद्दे पर केजरीवाल ने कांग्रेस से दिल्ली की कुर्सी छीनी थी, उसी करप्शन और नाकामी के मुद्दे पर कांग्रेस अब केजरीवाल के झाड़ू के तिनके बिखेरने में जुटी हुई है। आज तक ब्यूरो। तो एक बार फिर कांग्रेस बनाम रीजनल पार्टीज ऐसा एक गठबंधन बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार आम आदमी पार्टी को हटा पाए और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और उनका बनाने में लगे हुए हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आखिरकार दिल्ली के दंगल में कांग्रेस का अस्तित्व किस तरीके से रहेगा। कांग्रेस जिस तरीके से एक नए सिरे से अपनी ताकत आजमाना चाहती है, वो आखिरकार किस लिए कर रही है, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने आज ही अपना सपोर्ट जाहिर किया हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से डिफेंड करेंगे और प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगी और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं तो अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडिया अलायंस के पार्टनर से भी लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आरजेडी, टीएमसी सब लोग कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए, वही असली वहां पर बीजेपी के साथ लड़ सकती है। सुरेंद्र राजपूत जी। साहिल भाई कहते हैं ना, जो खोना था सो खो दिया, आप हासिल करने की बारी है। हासिल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये अपने आप में सत्य है कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, लेकिन यह भी अपने आप में सत्य है कि मिल्कीपुर में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अन्य उपचुनाव में अगर कहीं होंगे तो निश्चित तौर पर उनकी भी हम लोग मीमांसा करेंगे और समीक्षा करेंगे। आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के आपस में विग्रह पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव के मुख्य मुद्दों पर ध्यान दीजिए ना। दिल्ली के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या ये हैं कि सपा किसको सपोर्ट कर रही है, बसपा किसको सपोर्ट कर रही है, या ममता जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? दिल्ली के मुख्य मुद्दे हैं जमुना का पानी क्यों नहीं साफ हो रहा है, कभी कोई बात हो रही है क्या? एक गंगा मैया का झूठा बेटा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गंगा बहती है, क्या नाम, अगर वो साफ हो रही हो तो मुझे बता दीजिए। दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है और वो दिल्ली में पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर में है, जो गृह मंत्री है वो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आप बताइए कि सबसे ज्यादा रेप होते हैं, सबसे ज्यादा अपहरण हो रहे हैं, 17,000 से ज्यादा अपहरण हो जाते हैं। पूरे देश का जो क्राइम रेशियो है वो 766 है और दिल्ली का 1424। और महिलाओं सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। सुरेंद्र जी सारे मुद्दों पर, सुरेंद्र जी सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन जब आपके पार्टी के नेता अशोक गहलोत आकर कहते हैं कि दिल्ली में हमारी विपक्षी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, तो आपकी तरफ से या इंडिया अलायंस गठबंधन से सवाल उठता है कि भाई बीजेपी विपक्षी क्यों नहीं आपके सामने? जब लोकसभा में चुनाव लड़ना था तब तो आपको सबका साथ चाहिए था, अब सबका साथ नहीं चाहिए, अब तो आपको आम आदमी पार्टी ही विपक्षी लग रही है, इसीलिए तो सवाल उठेगा ना। कमाल की बात करते हैं साहिल भाई, आप तो एंकर से कहीं ज्यादा एक एक्टिविस्ट हैं। आप तो एक बहुत बड़े परिवार से हैं। आप तो मुझे एक बात बताइए ना
कि जब लोकसभा का चुनाव था तो सामने नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सत्ता में थी। आज हम जब दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं तो दिल्ली के चुनाव में तो सत्ता दो पार्टियों के पास में है। आप पार्टी का मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का है। तो हमें तो सत्ता के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा ना, अगर हमें चुनाव लड़ना है तो। ये किसने कह दिया कि हम आप पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? भाई उसका कुशासन है, वो यमुना को नहीं साफ कर पाए। लेकिन सुरेंद्र जी, दिल्ली की सत्ता विभाजित है, दिल्ली की सत्ता विभाजित है। सुरेंद्र जी, दिल्ली की सत्ता विभाजित है। दिल्ली स्टेट है, राज्य है, लेकिन आधी सत्ता स्टेट गवर्नमेंट के पास है, आधी स्टेट। नहीं, आप सुन लीजिए अभी। अरे भाई सर सुन लीजिए अभी। आपने मुझे कहा कि क्या मैं एक्टिविस्ट बन चुका हूं, तो आप भी सुन लीजिए। आधी सत्ता आम आदमी पार्टी के पास है, आधी सत्ता बीजेपी के पास है। आधी सत्ता जो है जिसमें आपके अजय माकन ने जो चार्जशीट फाइल की, उसमें तो बीजेपी का जिक्र था नहीं। तो इंडिया अलायंस बोलेंगे कि भाई सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के साथ ही लड़ रहे हैं। आपको भी तो एलजी से दिक्कत थी ना, जब वो अपनी सत्ता चला रहे थे। मैं आपको दो बातें कहता हूं। पहली बात तो आपने मेरी बात को उल्टा समझा। मैंने कहा साहिल जोशी पत्रकार के साथ साथ, एंकर के साथ साथ बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। मैंने ये कहा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप एक्टिविस्ट बन गए हैं या किसी का पक्ष कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में राज्य का चुनाव हो रहा है और दिल्ली के राज्य के चुनाव में जब हम राज्य के चुनाव को लड़ेंगे तो सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे ना। आधी क्या नाम जो है दिल्ली में समस्याएं केंद्र सरकार के कारण है और आधी समस्याएं राज्य सरकार के कारण है। और राज्य सरकार आज की डेट में आप पार्टी के, तो हम आप पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ना। आप एक बार अजय माकन जब मुख्यमंत्री या क्या नाम एमएलए के चुनने की बात आएगी तो वो अरविंद केजरीवाल पर और आप पार्टी पर ही बात करेंगे ना, तब तो नरेंद्र मोदी पर नहीं बात करेंगे। नरेंद्र मोदी पर हम बात करेंगे जब कानून व्यवस्था की बात आएगी, जब दिल्ली की और चीजों की बात आएगी। लेकिन पर्यावरण की बात आएगी, जब क्या नाम पानी की बात आएगी, अनुराग भदौरिया की बात आएगी, तो ये तो सारी की सारी बातें उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस का साथ ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली आते ही आप आम आदमी पार्टी के तरफ हो लिए। अनुराग भदौरिया जी, देखिए एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जैसे आप कह रहे हो, हम भी यही कहते हैं कि दिल्ली में आधी भारतीय जनता पार्टी है, आधी आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना आसान है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आधे पे है ऑलरेडी, आधे को हटाना है। तो आधे को हटाने के लिए अगर हम आम आदमी पार्टी की मदद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो हटाना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा दिल्ली की जनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा दिल्ली की जनता का समस्या नहीं है। वो अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं कि उन्होंने इतने दिनों में क्या काम किया, ये काम नहीं गिना पा रहे। वो क्या गिना रहे हैं? उनकी राजनीति क्या है, किसके बंगले में क्या है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के यहाँ क्या हो रहा है, विपक्ष के नेताओं में क्या गड़बड़ी है। इंडिया गठबंधन में बस इंडिया गठबंधन, विपक्ष के नेता और बंगला में वो राजनीति कर रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता को किसी के बंगले से क्या लेना देना, जरा आप बता दीजिए कि दिल्ली की जनता को इंडिया गठबंधन में कौन किसके साथ इससे क्या लेने देना, आप बता दीजिए। पहली बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा, जो रीजनल पार्टी है वही देश की ओरिजिनल पार्टी है। रीजनल पार्टी जमीन से जुड़ी रहती है और वो बड़ी पार्टियों को हराने में कामयाब होती हैं। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसको हराना आसान है और उसको हराएंगे दिल्ली में, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस हरा नहीं सकती, इसका मतलब दिल्ली में सरकार बनेगी, कांग्रेस नहीं हरा सकती दिल्ली में सरकार बनेगी। अरे सुन तो लीजिए आप, मैं कहता रहा हूं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी तो इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी की बनेगी तो इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बनेगी तो इंडिया गठबंधन। हमारी तो चारों तरफ से बल्ले बल्ले है, इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले। अब भारतीय जनता पार्टी का हालत इतनी पतली है कि वो चिंता जनता की ना करके हमारी चिंता इसीलिए तो कर रही है ना वो, क्योंकि वो डरी है, सहमी है, परेशान है, उसे पता है आनी इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट है। अब देखिए जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि मिल्कीपुर में, सुनिए साथी प्रवक्ता ने कहा मिल्कीपुर में तो हमें कांग्रेस के साथ लड़ी रहे ना। अब इनकी बात खत्म हो जाए तो बोलूं। सवाल है कि इनको हम इंडिया गठबंधन की अभी कुछ देर तक नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता, हम तो सुनिए, हम ठीक है, चलिए एनडीए गठबंधन की कोई चलिए अनुराग जी, प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ऐसा कह रहे हैं। एक मिनट अनुराग जी एक सेकंड।
प्रेम अभी शुक्ला, वो तो अनुराग ये- जी कह रहे हैं कि भाई नहीं, वो ज्यादा तो खुश ये होने कह की रहे जरूरत हैं, नहीं है, साहिल हम भाई। कोई भी जीत जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। साहिल भाई अभी तो ये कह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी वो ओरिजिनल पार्टी है, यानी कांग्रेस डुप्लीकेट पार्टी इनकी निगाह में है। अब इसके बाद सुरेंद्र राजपूत को तय करना है कि मिल्कीपुर में डुप्लीकेट का समर्थन ले रहे हैं कि ओरिजिनल का समर्थन ले रहे हैं। ये जो मिल्कीपुर में समर्थन देने जा रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र राजपूत की कांग्रेस पार्टी, दिल्ली बोलो वो ओरिजिनल का समर्थन देने जा रही है, डुप्लीकेट का समर्थन देने जा रही है। नहीं, इन्होंने प्रश्न तो आपने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। अब ये जो बातें कर रहे हैं भैया, ये अभी आप ही दोनों जन जो बातें कर रहे परेशान है हैं, प्रेम मैंने तो शुक्ला। श्रीमान सुरेंद्र राजपूत को और श्रीमान अनुराग भदौरिया को सुना। अब इन दोनों में जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, अब आपकी पार्टी को ही ये ओरिजिनल मानने को तैयार नहीं है। भारत के जो लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस है, लेकिन जो सबसे पुरानी पार्टी है वो ओरिजिनल ही नहीं है, ऐसा आज अनुराग भदौरिया जी ने रहस्योद्घाटन कर दिया। और अब इनके हिसाब से दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा भी इनका बिंदु समझिएगा साहिल भाई, दूसरे बिंदु पे ये कहते हैं कि जो सत्ता में रहेगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि जो सत्ता में रहेगा, तो भैया झारखंड में सत्ता में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी थी, आप तो उसके साथ लड़े। तमिलनाडु में तो स्टालिन सत्ता में है, उनके खिलाफ लड़ेंगे क्या? और जहां तक केंद्रीय सत्ता की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र की सत्ता में है तो लोकसभा के चुनाव में चलिए एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, जीत चुकी है। खबर आ रही है, उससे आप कहां से हटा लेने वाले हैं? प्रेम शुक्ला जी सब पर जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है हमारे पास में। रमेश बिधूरी आपके जो कैंडिडेट है यहां पर, उन्होंने जो बयान दिया था ना, गाल वाला बयान, उस पर प्रियंका गांधी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि बिधूरी के बयान पर, जो प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा कि बिधूरी का बयान हास्यास्पद बयान है। बिधूरी अपने गाल पर क्यों नहीं बोले, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया हुआ है। बिधूरी का बयान हास्यास्पद है, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है, और उसके साथ साथ उनका यह कहना है कि ये पूरे बयान को लेकर, अपने गाल को लेकर बयान देना चाहिए था। सुन लेते हैं क्या बोल रही थी प्रियंका गांधी। होनी चाहिए, फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका कक्कड़ आपने सुना, प्रियंका गांधी रमेश बिधूरी पर बयान दे रही थी कि बड़ा हास्यास्पद टाइप का बयान है। तो कांग्रेस तो कह रही है ना कि हम तो बीजेपी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, आप सत्ता में, आपके खिलाफ भी बातचीत होगी। आप इतनी नाराज क्यों हैं कांग्रेस पार्टी से? तो फिर कैलाश गहलोत जी ने आज क्यों कहा कि दिल्ली में उनकी लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी से, बीजेपी नहीं दिख रही उनको? तो फिर क्यों चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, अभी जो पंजाब के इलेक्शंस थे उनमें लुधियाना में क्यों कहा कि बीजेपी को कांग्रेस ने कि साथ हो जाते हैं ताकि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बन पाए? तो क्यों लोकसभा में इन्होंने क्यों नहीं प्रचार किया हमारे कैंडिडेट्स के लिए, जैसे हमने इनके लिए किया? महाराष्ट्र में भी इन्होंने यही किया। वो छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो भी दिल्ली की जमीन से जुड़ा है उसको पता है कि दिल्ली में कॉन्टेस्ट सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बाकी बीजेपी अपने सहयोगियों को उतारे, अपनी बी टीम्स को उतारे, जनता को सब समझ आता है दिल्ली की। आज दिल्ली के मुद्दे इंपॉर्टेंट है। आपने प्रेम शुक्ला जी को भी टाइम दिया, आप मुझे बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी से आपने कोई काम की बात सुन ली हो, कुछ सुन लिया हो कि उनके पास विजन क्या है दिल्ली के लिए, कुछ सुन लिया हो कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो कुछ काम क्यों नहीं कर पाए, कुछ सुन लिया हो कि क्यों उनके सारे के सारे घाटे में है स्टेट्स, कुछ सुन लिया हो कि दिल्ली की तरह अपने 20 राज्यों में वो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा नहीं देते, कुछ सुन लिया हो कि क्यों उन्होंने दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, क्योंकि आधी सरकार इनकी थी, जैसे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का इन्होंने टर्मिनल 1 का इनॉग्रेशन किया, वो छत ढह गई और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे इन्होंने द्वारका में सोने की सड़क बनाई जो 18 रुपए प्रति किलोमीटर की बनी थी, पर 251 रुपए पर किलोमीटर की बनी। सीएजी ने उसको फ्लैग किया। उनसे पूछ लीजिए कि दिल्ली में उन्होंने जो प्रगति टनल, अरे उसी का जवाब आराम से बात करेंगे, आपकी तरह जो कल्पो मत अपनी बारी के बोलना, आप बौखलाइए मत, नहीं, मैं अरे अपनी बारी में बोलना चाहिए था। लंपटता कर रही हैं, नहीं ना,
मधुशाला मैं आपको बताऊं, गुजरात गुजरात जाइए, वहाँ की शराब पीजिए, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। आपका नीति आयोग कहता है कि हमारे स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। हमने आज शिक्षा की बात करेंगे, नकली डिग्री वाले चौथी पास शिक्षा की बात करेंगे। जाने के बाद भी वो मुख्यमंत्री के पद पर रहता हो, निर्लज्जता की पराकाष्ठा करने वाला दिमाग आ जाएगा आपका। केजरीवाल जैसा सत्ता लोभी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कोई पैदा ही नहीं करना पड़ेगा। ये सिद्ध हो गया भाई कि दिल्ली के लिए क्या काम करोगे बताओ। ठीक है, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी जब आपकी बात चल रही थी तब प्रियंका कक्कड़ सुन रही थी। सीएम कौन? आप इनको कंट्रोल कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका कक्कड़, सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट, दोनों का आवाज, दोनों को थोड़ा रोकिए, दोनों को थोड़ा रोकिए। सुरेंद्र राजपूत के बारे में, कांग्रेस के बारे में प्रियंका कक्कड़ कुछ कह रही थी। सुरेंद्र राजपूत, आप अगर कुछ जवाब देना चाहेंगे तो इसको लेकर, उसके बाद मुझे एक आंकड़े कुछ दिखाने हैं मुझे। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से। देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अशोक गहलोत साहब का अगर 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य का जो प्रोग्राम है, फ्री सबको हेल्थ 25 लाख रुपए तक की, अगर कोई जवाब हो तो वो दे। आज की डेट में ये जवाब अगर इनके पास हो कि भाई जमुना क्यों मैली रह गई, आपने तो कहा था 2025 में हम वोट नहीं मांगेंगे, अपनी जबान पे कायम हो तो वोट ना मांगे। आज की डेट में अगर गृह मंत्री प्रचार मंत्री के पद से हट गए हो तो दिल्ली की महिलाओं के रेप क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा, इस पर जवाब देना हो तो जरूर भारतीय जनता पार्टी दे। लेकिन आप एक बात देखिए साहिल भाई, आपके सामने है बिल्कुल, कि जैसे ही आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए कि ये तीसरे आदमी को जगह ही नहीं देना चाहते। सच बात यह है कि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ अपना चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। यहां पर हर आदमी के अपने वादे, अगर हम कहते हैं हमारी दीदियों को हम 2500 रुपए देंगे और केजरीवाल जी कहते हैं हम 2100 देंगे, तो हम ये तो पूछेंगे ही ना केजरीवाल जी से कि साहब अब तक क्यों नहीं दिया आप। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मुझे आंकड़े कुछ दिखाने। सुरेंद्र जी एक सेकंड। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सत्ता हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता हो। जल्दी से प्रियंका जी जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे कुछ आंकड़े भी दिखाने। आई एम वेरी प्राउड एंड फॉर्चुनेट टू बी अ मेंबर ऑफ अ पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसके नेता सच बोलते हैं, कट्टर ईमानदार है, जिन्होंने सच्चाई से बोला कि यमुना का काम उनका अधूरा रह गया। उन्होंने ये भी बताया, मैं ये नहीं कह रही आपको कि आगरा में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को, आगरा सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 60 करोड़ का फाइन लगाया। मैं ये तर्क नहीं दे रही, मैं कह रही हूं मेरा नेता सच्चा है, उन्होंने कहा ये काम पेंडिंग रह गया। भाजपाइयों के नेता की तरह झूठा नेता नहीं कि बोले कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और पता चल रहा है कि चाइना घुस के लद्दाख में 2 काउंटीज बना चुकी है। हम झूठ नहीं बोलते, जो काम अधूरे रह गए वो बताए हमने। ठीक है, प्रेम शुक्ला से इसके बारे में जवाब लेंगे, लेकिन कुछ आंकड़े हमको दिखाने हैं कि आखिरकार ये जो इंडिया अलायंस के भीतर भी कुछ चलता है ना। कभी कभी आम आदमी पार्टी ने तो एकदम आरोप ही लगा दिया था कि कांग्रेस दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है दिल्ली में। वो क्यों आरोप लगा रही है वो भी हमको देखना चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी, अगर हम नंबर्स पर नजर डालें तो जो कांग्रेस का 2008 में वोट प्रतिशत कुछ ऐसा था। आप देखिए कि जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब कांग्रेस करीब 40% थी और भारतीय जनता पार्टी 38% थी, और अन्य जो थे छोटे छोटे दल अलग अलग से चुनाव लड़ते थे वो 23% के आसपास हुआ करते थे। 2013 में वहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है और उसके शुरुआत ही होती है 30% से। बीजेपी थोड़ी लुढ़कती है 33% तक, लेकिन आमतौर पर अपना वोट बैंक बचा लेती है। लेकिन कांग्रेस 15% घट जाती है, 25% तक आकर रुक जाती है, और अन्य का वोट प्रतिशत भी 12% हो जाता है जो आम आदमी पार्टी की तरफ निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बीजेपी मतलब 2-3% जो है वो बीजेपी को भी नुकसान होता है। लेकिन 2015 में वेव निकल आती है आम आदमी पार्टी से, 30 से लेकर 54% तक पहुंच जाती है। बीजेपी 32% के आसपास ही रहती है, अपना वोट शेयर बचा लेती है। लेकिन कांग्रेस लुढ़क कर 25% से 8% पहुंच जाती है, और जो अन्य के पास 12% वोट था वो लुढ़क कर 4% हो जाता है। आपको जो 24% गेन होता है वो कांग्रेस के वोट से गेन होता है। 2020 में ट्रेंड सेट हो चुका था और आम आदमी पार्टी 54 पर थी, भारतीय जनता पार्टी 39 पर थी, और कांग्रेस और अन्य दल 4% पर आकर रुक जाते हैं। और यहीं पर रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहले सवाल पूछेंगे, फिर संगीत रागी के पास भी चलेंगे
क्या यही कारण है कि आज की स्थिति में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी बन सकती है? जी देखिए, मूल बात बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। पहले रजत जी मैं नंबरों की आंकड़ों की बात करूंगा। जो ये आपने मूल बात रखी कि ये जो 4% से अगर कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करती है और अगर 7-8% तक पहुंच जाती है, बीजेपी का ग्राफ हमेशा से 40% पे स्थिर रहा है, लेकिन ये मानना होगा कि एक सब्सटैंशियल वोटिंग हिस्सा, वोटर्स का हिस्सा फ्लूइड वोटर रहता है, स्विंग वोटर रहता है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही होगी इस समय कि कैसे इस स्विंग वोटर को, विशेष रूप से मिडिल क्लास वोटर को अपने पास वापस लाया जाए। और अगर 4-5% वोट खिसकता है, अगर आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा भी बीजेपी में आता है, तो ये पूरा मुकाबला इतना दिलचस्प हो जाएगा कि नेक एंड नेक की स्थिति आएगी। और ये आम आदमी पार्टी इस चीज को भांपती है। लेकिन समस्या क्या है इंडिया अलायंस की? हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को, अब कांग्रेस पार्टी बदला लेना चाहती है दिल्ली चुनाव में कि हम भी उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे आपको। अगर साथ में लड़े होते हरियाणा में, तो वो जो 2-3% का वोट शायद आम आदमी पार्टी को कुछ कुछ जगहों पे मिला, वो कांग्रेस के साथ जुड़ता तो शायद फायदा हो सकता था। यहाँ पर भी क्लियरली नुकसान पे है दोनों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन रजत, लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ में लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं पाया। दोनों साथ में आकर भी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लोकसभा और विधानसभा का ट्रेंड एक तरीके से सेट हो चुका है। कुछ और नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डर क्यों है आखिरकार। जी देखिए, मैं सिर्फ विधानसभा की बात कर रहा हूं। मैं लोकसभा के फैक्टर सब कुछ अलग हैं, इसीलिए मैं विशेष रूप से बोलूंगा ये विधानसभा के चुनाव में अगर छिटकते हैं कुछ भी वोट आम आदमी पार्टी से, तो ये मुकाबला बहुत नेक एंड नेक होगा। ये डन डील नहीं है ये चुनाव। यहाँ पर हर सीट पे कड़ा संघर्ष चल रहा है। लेकिन रजत, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को डर क्यों है, वो भी आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप नजर डालें तो 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2019 के लोकसभा में देखा गया कि कांग्रेस का वोट शेयर 13% बढ़ा और आपका 36% घट गया था। नतीजा, बीजेपी के 7 सांसद उसी तरह 2020 के, अगर विधानसभा के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 15% बढ़ गया और आपका 30% घट गया। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जीत कर आ गए। तो वोट प्रतिशत का यह रोलर कोस्टर एमसीडी चुनाव में भी दिखाई दिया। 2015 के विधानसभा के बाद 2017 में जो एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का वोट प्रतिशत 11% बढ़ गया और आपका 28% घट गया था। नतीजा, एमसीडी में बीजेपी 2022 में जब एमसीडी के चुनाव हुए तो कांग्रेस का 8% वोट शेयर बढ़ा, जो 2 साल पहले हुए थे, और आपका 12% घटा हुआ था। और एक और बात कि जो कांग्रेस की वोट बैंक है, उस पर भी आम आदमी पार्टी कब्जा करके बैठी हुई है। 2008 के मुकाबले में 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस के ब्राह्मण वोट बैंक में 33% गिरावट हुई है, तो आपका 40% बढ़ गया है। कांग्रेस के राजपूत वोट 38% घटे हैं और आपके 41% बढ़ गए हैं। कांग्रेस का वैश्य वोट, वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ फिसल गया है, 42% आम आदमी पार्टी के पास गए। खत्री वोट कांग्रेस के पास हुआ करता था, वो भी आम आदमी पार्टी के पास चला गया, 40% वोट आम आदमी पार्टी के उसमें बढ़े। जाट वोट 43% आम आदमी पार्टी के तरफ गुजर गए। मुस्लिम वोट खास करके अगर हम देखें तो 51% कांग्रेस का मुस्लिम वोट घटा और आपका 83% मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुझे इस सारे चीज में एक आपको सवाल पूछना है। आप पहले इसका जवाब भी दे दीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में हुआ, विपक्षी पार्टियां साथ में लड़ती है तो कई बार अलग अलग लड़ती है, तो कई बार इसका नुकसान यह भी हो सकता है कि जो सत्ता के खिलाफ जाने वाला वोट है ना, वो भी बढ़ जाएगा। तो आप कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई आपको फायदा होगा, तो उसका नुकसान भी तो हो सकता है ना, प्रेम शुक्ला जी? महाराष्ट्र में तो विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर लड़ी थी। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है ओरिजिनल और एनसीपी ओरिजिनल, इनके वोटों की संख्या बढ़ी, सीटों की संख्या भी बढ़ी। तो महाराष्ट्र का उदाहरण तो यहां पर लागू ही नहीं होता। अब दूसरी बात, सुश्री प्रियंका कक्कड़ कह रही कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, और ये सच्चे हैं। अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी के बारे में झूठ बोला और श्रीमान नितिन गडकरी के सामने कान पकड़कर नाक रगड़कर झूठ बोला, माफी मांगी।
अरुण जेटली के संस्थान के बारे में झूठ बोला, नाक रगड़ कर माफी मांगी। नाक रगड़ कर माफी मांगने वाले केजरीवाल सबके सामने है। दो पैक पीने के बाद वो जो कुछ भी बोल देते हैं और नाक रगड़ के माफी मांगी है। अदालत में नाक रगड़ कर केजरीवाल ने माफी मांगी है कि नहीं है? नाक रगड़ के माफी मांगी है कि नहीं मांगी? माफी है। झूठ वाला लंपट केजरीवाल नाक रगड़ कर माफी मांगने के अलावा क्या किया है उसने? अब चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, झूठ बोलने वाला। ठीक है प्रियंका जी, आपके पास आऊंगा मैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद संबित रागी भी बात करेंगे। जरा आवाज कम करिए। ठीक है अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, फिर संगीत रागी के पास भी चलेंगे। बोलिए अनुराग जी। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने आप ही बोल दिया कि एनसीपी ओरिजिनल पार्टी, शिवसेना ओरिजिनल पार्टी, मतलब बीजेपी क्या डुप्लीकेट पार्टी है। वहां पे अपना जवाब खुद ही दे दिया। अभी तो हमसे पूछ रहे थे कि डुप्लीकेट पार्टी कौन, खुद ही कह रहे हैं एनसीपी ओरिजिनल, शिवसेना ओरिजिनल। इसके मतलब बीजेपी वहां महाराष्ट्र में डुप्लीकेट पार्टी है क्या? इलेक्शन कमीशन ने कहा है। नहीं, आप इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब आप समझ गए कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी होती है। मान लिया ना आपने कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी होती है। आपकी मानसिक स्थिति इसलिए रीजनल पार्टी का सम्मान कीजिए। रीजनल पार्टी के दम पे बीजेपी टिकी हुई है भाई। जेडीयू के दम पे बीजेपी है, टीडीपी के दम पे बीजेपी की सरकार केंद्र में है। अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो भी एनसीपी रीजनल पार्टी और शिवसेना रीजनल पार्टी पे आप सत्ता में है। हर जगह आप सत्ता में रीजनल पार्टी की वजह से, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। इसलिए रीजनल पार्टी को रोज सुबह शाम नमस्कार कीजिए, रीजनल पार्टी का सम्मान कीजिए। इसलिए रीजनल पार्टी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आपकी रीजनल पार्टी पे ही सरकार टिकी है। संगीत रागी, हमने नहीं उड़ाया, आपने इसलिए सम्मान कीजिए रीजनल पार्टी का। चलिए अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी है। संगीत रागी, क्या ये इंडिया अलायंस का झगड़ा जो है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, या जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास इकट्ठा हो सकता था वो कांग्रेस भी तोड़ के लेके जाएगी और इसका नुकसान ही कहीं ना कहीं लेना ना पड़ जाए? संगीत रागी। साहिद जी देखिए, जितनी भी ये रीजनल पार्टी हैं इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी की जमीन तोड़ करके अपने को खड़ा की है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को खिसका करके अपने को खड़ा नहीं कर पाया, कहीं भी खड़ा नहीं कर पाया। और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, तृणमूल कांग्रेस हो, वो क्षेत्रीय पार्टियों को रिप्लेस किए हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी होती है, कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई हैं वो मूलतः कांग्रेस पार्टी को हटा करके खड़ी हैं। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि वो प्राइमरी पार्टी हो और कांग्रेस सेकेंडरी रोल में रहे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पश्चात चाहती है कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस होए। स्वाभाविक है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अगली बार कांग्रेस जीतती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक भी लगाना शुरू कर दिया है, तो वो भी संभावना खत्म हो रही है, जैसा कि हमने हरियाणा के अंदर देखा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए जरूरी बन जाता है कि वाकई वो भारत की राजनीति में सत्ता के लिए यदि प्रासंगिक बने रहे, वैसे तो वो जीत सकती है 52, 54, 100 तक भी जा सकता है, लेकिन सत्ता में आने के लिए यदि प्रासंगिक बनी रहनी चाहती है तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी जमीन को उनको खींचना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंसीड नहीं कर सकती है। क्योंकि दिल्ली में भी आप देखे हैं कि मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी जो न्यूनतम स्तर आया है उसका वो 32% पर आकर के टिक गया है और लोकसभा चुनाव में 54% तक चला जाता है। तो जो आपने जो सवाल किया था, एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूं, तो लोकसभा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है ना फिर आम आदमी पार्टी के पास में, विधानसभा आती है तब। मैं वही बात, मैं विधानसभा की ही बात कर रहा हूं। कहीं भी कांग्रेस पार्टी यदि विधानसभा में यदि आप देखेंगे कि तीसरे नंबर की पार्टी हो गई या चौथे नंबर की पार्टी हो गई, तो वो दूसरे नंबर, पहले नंबर तो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर तक आने की हैसियत खो देती है। तो दिल्ली के अंदर भी वो आ जाएगी, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से एक चीज निकल करके आया है कि कांग्रेस पार्टी जो है, मुसलमानों का जो खिंचाव है वो कांग्रेस पार्टी के तरफ बढ़ा है, और आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस खींचेगी। भारतीय जनता पार्टी पर उसका असर नहीं पड़ने वाला है, और ये भारतीय जनता सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए होगा यदि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ती है। ठीक, सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। साहिल भाई, आप बड़ा मजबूती से लड़ेंगे तो बीजेपी का फायदा होगा। संगीत रागी कहते हैं ना
जी जी, मैं कहता हूं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी एक दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। अरे भाई रागी साहब, आप अच्छे इंसान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जब करते हैं तो प्रेम शुक्ला जी की आवश्यकता नहीं होती। हम एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहते हैं, जान लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, हम जीतने जा रहे हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी पापी है सिर्फ इस वजह की कि यहां पे दिल्ली को दुराचार की राजधानी बना दिया है, अपहरण की राजधानी बना दिया है, फिरौती की राजधानी बना दिया है। दिल्ली की हवा प्रदूषित है, दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आप इस चीज को जान लीजिए। आप दिल्ली में जमुना साफ नहीं है, दिल्ली में जितनी भी चीजें, हम सिर्फ दिल्ली तक की बात करेंगे, इधर उधर की बात हम नहीं करने वाले कि आप देश भर की आप बात करेंगे। हम आज की डेट में दिल्ली का सवाल है, दिल्ली को बचाने के लिए, शीला जी की दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए, जिन्होंने डीजल की बसों को हटा करके सीएनजी की बस बनाई, जिन्होंने मेट्रो रेल लेकर के आई, जिन्होंने फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, आज की डेट में वो सब लोग दिल्ली के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, हम नहीं मानने वाले। लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वो जानती है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ चलना, शीला दीक्षित जी की कांग्रेस के साथ चलना कितना अच्छा और सुखद अनुभव था उनका, वो अब दोबारा से लेना चाहती है। 10 साल बहुत हो गए, अब आप दोबारा से आइए, बात करिए, पर्यावरण की बात कीजिए, अंडरपासेस की बात कीजिए। जी, क्या एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं कि जो दिल्ली में मेट्रो के, जो दिल्ली के अंदर जो मेट्रो की जो कॉन्सेप्ट था वो मदन लाल खुराना जी ने लाया था, और जो जापान वो गए थे उसके बाद, उस विजिट के बाद लाया था। दूसरी बात, मैं इससे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी का पूरा डेटा आप निकाल लीजिएगा और आप अपने ऑफिस में जा करके चेक कर लीजिएगा कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर से पहले नंबर, दूसरे नंबर पर नहीं आ पाई है, एक भी स्टेट में नहीं आ पाई है। तीसरी बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, चलिए सूर्य राजपूत 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिएगा, फिर प्रेम शुक्ला के पास चलेंगे। दीक्षित के 12 एसी के बारे में यही मुद्दा लेकर अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि कांग्रेस के डेटा को छोड़ करके दिल्ली की जनता की परेशानियों के डेटा पर बात करें। संगीत रागी साहब इस बात को जरूर ध्यान रखें आप कि दिल्ली में हवा जहरीली है। इस बात को ध्यान रखें कि इस बात को ध्यान रखें कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिला की इज्जत एक बार अगर चली जाती है तो वापस नहीं आ सकती। बच्चे का अपहरण होकर के हत्या हो जाती है तो वापस नहीं हो सकता। रोड रेज हो जाती है तो वापस नहीं सवाल है। हमारे बेटा को आप हटाते रहिए, दिल्ली के डेटा की बात कीजिए। प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत जी बहुत शालीनता से कहूंगा कि जिन जिन मुद्दों की बात कर रहे थे, कांग्रेस रिजीम भी समय भी था, ये सब चीजें। संगीत रागी जी, प्रेम शुक्ला ही बात कर रहे हैं। हमारी रिजीम में अगर कम था तो आप बढ़ा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं संगीत रागी साहब? जी, कोई नहीं बोलने, कानून हालत हो गई है, हालत हो गई कि कानून व्यवस्था प्रेम शुक्ला बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कि दिल्ली में जो आए दिन बमकांड होते थे, उनके साथ बैट्समैन आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकाल में दिल्ली में आए दिन बम कांड होते थे। कभी हाईकोर्ट में बम फटता था, कभी चांदनी चौक में बम फटता था, कभी बाटला हाउस एनकाउंटर होता था, आतंकवादी मारे जाते थे और श्रीमती सोनिया गांधी को जार जार रोना पड़ता था। ये दशा इनकी थी कि लगातार जार जार रोया करती थी श्रीमती सोनिया गांधी कि आतंकवादी को बलिदानी मोहन चंद शर्मा ने कैसे जो है मौत के घाट उतार दिया। एक आतंकवादी को, आतंकवादी की मौत पर श्रीमती सोनिया गांधी को आजकल रोने का अवसर नहीं मिलता। आजकल इनकी दशा लगातार बीच में चिल्ला रही है। ये महिला को क्या हो गया है? लगातार चीखने चिल्लाने के अलावा मैं जो बोलता हूँ, ये तीनों जो है मिलकर चिल्लाने क्यों लगते हैं? क्यों चिल्लाने लगते हैं? निर्भया कांड जो है किसके कार्यकाल में हुआ था? निर्भया जैसा बलात्कार कांड किसके कार्यकाल में हुआ था? ये कार्यकाल जो है मैंने किसी के बीच में बोला था, ये तीनों जो है काहे चिल्लाने लगते हैं? ये भाई को हुआ क्या है? क्यों चिल्ला रही है? भाई शांत हो जाइए, भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। केजरीवाल तो नाक रगड़ते हुए माफी हम लोगों ने मंगवाया है। केजरीवाल नाक रगड़ के माफी मांगा है और नाक रगड़ के भागेगा भाई। प्रेम शुक्ला, अरे नकली डिग्री वालों सुनो। प्रेम शुक्ला एक मिनट। प्रियंका कक्कड़, मेरे बोलने दो। प्रियंका डिग्री तो सामने है आपके, किस तरह से जो है आपका विधायक जो है
नकली डिग्री के मामले में जेल चला गया। अरे सर डिग्री में मत जाइए, बातें कहीं और चली जाएगी। नकली डिग्री के मामले में इनका विधायक जेल जाता है, नकली डिग्री के मामले में इनका विधायक जेल जाता है। नकली डिग्री के बजट काटते हैं आप, शिक्षा का बजट काटते हैं आप, मामले में जेल जो है काला अक्षर है बराबर। आप बात करेंगे पढ़ाई की, पता है कि आपका भारती नाम का सोमनाथ भारती जो है, ये सुन नहीं पा रहे कुछ भी, कुत्ती पर जो है कुत्ता छोड़ देता है, इससे अधिक क्या हो सकता है? मेरे बीच झूठ बोलना बंद कर दें, खारिज हो गए सारे झूठे आपके आरोप। आप जो झूठ क्यों ले लिया आपने? हमने निकाल दिया उनको, आपने ले लिया, आपने ले लिया राशन कार्ड वाले को अपनी पार्टी में, चिन्मयानंद की पार्टी जो एक नंबर का समर्थन करता है, कुलदीप सेंगर की पार्टी, ब्रिजभूषण जनता पार्टी, आप ले गए राशन कार्ड वाले को, आप ले गए अपनी कार्ड अपनी पार्टी में। साहिल जी आपको मॉडरेट करना पड़ेगा, तब तो मैं बात करता हूं। इतना डरते हैं। चलिए प्रेम शुक्ला आखिर में, प्रियंका कक्कड़ आखिर में, बीच में लगातार बोल रही थी ना। ओके, थोड़ा काम डाउन, थोड़ा शांति। अभी अगले 20 दिन। प्रेम शुक्ला एक मिनट, थोड़ा आवाज कम करिए, थोड़ा आवाज कम करिए। प्रियंका कक्कड़ आखिर में, क्या जो नंबर्स हमने दिखा है, कांग्रेस का फीसदी बढ़ता है तो आपके लिए दिक्कत होगी? आखिर में मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि जो वोट परसेंट अगर कांग्रेस खींच लेती है तो आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है क्या? बीजेपी के साथ तो आप लड़ती रहेंगी। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस नहीं खींचेगी साहिल जी। जैसे आपने देखा आज आरएसएस समर्थक संगीत रागी जी भी कांग्रेस का साथ दे रहे थे, तो इसी में सारा सब कंक्लूजन छुपा है। बताओ आरएसएस वालों को भी आज कांग्रेस अच्छी लगने लग गई, तो ये ऑब्वियसली मतलब हमारे वोट में ही डेंट मारने की कोशिश करेंगे ना, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के सर पर रहा है और आगे भी वही देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से आज की ये लड़ाई चल रही है उसमें ये ट्रायंगुलर फाइट हो गई है, तीनों तरफ से ये लड़ाई हो गई है। जो 2013 में हमने देखी थी कि आप बनाम कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी, ऐसी तीन तरीके से फाइट यहां पर दिखाई दी थी। इस बार भी अगर इस तरीके से फाइट होती है, इस तरीके से लड़ाई होती है, तो किस तरीके से वोट प्रतिशत जा सकता है ये हमने दिखाने की कोशिश की। और आज की स्थिति में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या इसका सचमुच में भाजपा को फायदा होगा? क्या काफी लंबा गैप है, क्या वो भर पाएंगी कि नहीं भर पाएंगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही।